सेकंड। ठीक है, एनवायरनमेंट करवाना है तुम लोग का। देखो, साइंस एंड टेक इज डन आई गेस, ठीक है, एंड काफ़ी हद तक डन ही होगा। तुमको ज़्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आज से, साइंस एंड टेक का बहुत फैक्ट होता नहीं है। बट डू रिमेंबर दैट दिस एनवायरमेंटल शिट, देखो यार, इसमें हार्डली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स हैं भाई, लेकिन एक एक टॉपिक एक एक 1.5 पेज का है, बहुत लेंदी है, सीरियस लेंदी है। आई विल बी गिविंग यू पीपल टाइम इफ पॉसिबल, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लो। ये लेंदी होगा तो बहुत ज़्यादा वो मत करना कि भैया लेंदी है इतना ज़्यादा एंड ऑल, भाई लेंदी होगा। थोड़ा इन्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं तो उस पर एक्स्ट्रा चीज़ें तुमको याद करनी पड़ती हैं, तो इट बिकम्स थोड़ा सा हार्ड, ठीक है। फाइन। ओके, फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम जनवरी 2025 आज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या है कि यूनाइटेड नेशंस ने बोल दिया है कि 2025 को हम ग्रेट ग्रैंड ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन बोलेंगे। ग्लेशियर बेसिकली इज लाइक पानी जम जाता है तो देखा नहीं, आइस के बड़े बड़े से ढीले बड़े बड़े से लाइक पत्थर होते हैं, वैसा वो सबका प्रिवेंशन, वो पिघल रहे हैं बिकॉज ऑफ गर्मी एंड ऑल, वही, ठीक है। इतना तो बेसिक नॉलेज होगा तुम लोग को। लाओ, UN will observe this as on 25 March marked annually as World Day for Glaciers, ठीक है, एंड UN will observe as international this, ठीक है। दो चीज़, एक तो डे वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर्स एंड दूसरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स 2025 को माना गया है। तुमको ये पता होना चाहिए कि ग्लेशियल पीरियड्स में जो ग्लेशियर्स है वो बनते हैं एंड इंटर ग्लेशियल पीरियड्स में ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये मीनिंग अब तुम याद कर लो तो याद कर लो, वरना लिख लो, ठीक है। ध्यान रखना, ऊपर ऊपर पाए जाते हैं ये, अब ये इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है तुमको, तो इट्स फाइन। In Ladakh, India's artificial glaciers known as ice stupa store water, ठीक है, इन विंटर एंड अर्ली इन स्प्रिंग। बेसिकली ठंडी में जम जाते हैं, लद्दाख में तो एकदम हो जाते हैं चट्टान, और उसके बाद फिर स्प्रिंग टाइम पे इट्स लाइक पिघल जाते हैं, तो पानी प्रोवाइड करते हैं एंड रिवर्स क्रिएट हो जाती हैं। एक सेकेंड रुकना। हाँ जी, लद्दाख में, इंडिया के लद्दाख में आइस स्तूप बोला जाता है कुछ ग्लेशियर्स को जो ठंडी पे आते हैं एंड देन स्प्रिंग सीजन पे चले जाते हैं। आइस स्तूप इस पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, रिमेंबर दैट, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सनलाइट एल्बेडो इफेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दैट एल्बेडो इफेक्ट या ग्लेशियर्स का सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना क्या बोला जाता है, या एल्बेडो इफेक्ट क्या होता है ग्लेशियर्स में, पूछ सकता है एंड बहुत क्लोज होगा, फंस सकते हो, समझ नहीं आएगा तो इसको याद रख सकते हो, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में शायद से दे दे तो वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस ऑब्जर्व्स ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। हाल फिलहाल वी पीपल हैव इतने ग्लेशियर्स, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो गिनती थोड़ा सा दिमाग में रख लो, बहुत दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये ग्लेशियर ग्लेशियर कचड़ा है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रीजनल ग्लेशियर्स, द हिंदू कुश
Himalayan cryosphere is warming at twice the global average rate. This is important. यहाँ पे important नहीं है तो don't think a lot कि यहाँ पे करना है कुछ. The regeneration to glacier. Cryosphere refers to frozen water part of the Earth's system, encompassing all the areas where water is in a solid state. Basically, ये देखो मार्क नहीं करना है सब कुछ, ठीक है. हर एक चीज़ तुम लोग नहीं मार्क कर सकते, हर एक चीज़ नहीं लिख सकते. जस्ट समझते जाओ. कुछ चीज़ें जिनको नहीं याद रहा है उसको लिख लो. किसी को लिखने में कुछ नहीं जा रहा भाई, 2 सेकंड डाल दोगे क्वेश्चन बच जाएगा, बस बहुत है. अब तुम लोग लिखोगे तो अपने हिसाब से लिख लेना. हम तुमको एक्सप्लेन किए दे रहे हैं. क्रायोस्फीयर इज लाइक जहाँ जहाँ इस अर्थ में सॉलिड फॉर्म में वाटर जमा हुआ है, चाहे तुम्हारा फ्रीजर का बर्फ़ का ट्रे हो और चाहे एक पूरा आइस का लेक हो, सब क्रायोस्फीयर है. ओके फाइन. ऑब्वियसली दिस एग्जांपल इज रॉन्ग बट स्टिल ठीक है. as an ice field. Okay. Humboldt Glacier in Venezuela has shrunk significantly. ठीक है. Basically this is a जो ग्लेशियर वेनेजुला में जो बहुत गंदी तरह से पिघल चुका है और उसको अब आइस फील्ड बनाया जाता है. दिस आइस फील्ड टर्म इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, पूछ सकता है विच ग्लेशियर इज कॉल्ड आइस फील्ड या Humboldt Glacier is situated in which country, कुछ भी पूछ सकता है. Remember that. Yeah, this is not covering this is Hindu Kush. Yeah, this is important. Hindu Kush Himalayas. Hindu Kush Himalayas is a mountain range stretching over 3,500 kilometers. You need to learn 3,500. 8 countries. ठीक है, 8 countries. It is home to all the world's peak. All the world's peak above 7,000 meters. Basically दुनिया की जितनी भी 7,000 मीटर से ऊपर की पीक्स हैं सब इधर ही पड़ती हैं. दिस इज लाइक पीक लेवल का एरिया जहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा ऊंचे पहाड़ दिख जाएंगे, ऐसा समझ लो. ठीक है. इट इज़ ऑफन रिफर्ड एज द थर्ड पोल बिकॉज इस पर बहुत स्नो है. अब इतना ऊपर पड़ता है तो ऑब्वियसली स्नो इतना हेवी है कि ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो इट्स कॉल्ड थर्ड पोल. तो पोल पड़ता है ना ऊपर का, नॉर्थ पोल साउथ पोल एकदम ठंडा होता है, वैसा ही इसको माना जाता है ठंडा. ठीक है. इट इज़ कॉल्ड वाटर टावर ऑफ एशिया. मल्टीपल नेम्स है, ठीक है, तो ये तुमको लिखना पड़ेंगे. ठीक है, वाटर टावर ऑफ एशिया बिकॉज इससे बहुत सारी रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं. इट हैज़ 12 रिवर बेसिन्स एंड मेजर तो तुमको नहीं देखना बट स्टिल यू शुड नो दैट 12 रिवर बेसिन्स फ्लो फ्रॉम दिस थिंग एंड दीज 12 रिवर्स totally flow from 16 countries in Asia. ठीक है, this is important. वो पूछ सकता है. ओके. ठीक. एक सेकेंड चेक कर ले, रुक जाओ. कुछ रहा न जा नहीं रहेगा तुम लोग का, कुछ भी छूटे. ठीक है, लो भाई लिखो फटाफट, स्पीड चाहिए. इन्वायरमेंट का लेक्चर है, लंबा खींचेगा भाई, मेरे पे ऑप्शन नहीं है. ठीक है, लिखो फटाफट. क्वेश्चंस बताए दे रहे हैं कहाँ कहाँ से बन सकते हैं. इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन यहाँ से बन सकता है कि किसको किस ईयर को माना जाता है, किस डेट को वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर्स माना जाता है. ग्लेशियल पीरियड्स में ग्लेशियर्स बनते हैं, इंटर ग्लेशियल पीरियड्स में ग्लेशियर्स पिघलते हैं. ठीक है, इतना याद रखो.
ये चीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं, ग्लेशियल इंटीग्रेशन, बट याद रखो तो मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। देन योर 2% ऑफ अर्थ्स वाटर इज स्टोर्ड इन ग्लेशियर्स, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट्स ही हैं तुम लोग के, तो आज सच कुछ बहुत है नहीं, ठीक है। देन लद्दाख आइस स्तूप से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर आइस स्तूप्स, या लद्दाख में जो क्या बोलते हैं, लद्दाख में जो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं ऐसे जो ठंडी से स्प्रिंग तक चलते हैं, उनको क्या बुलाते हैं, या आइस स्तूप जैसे ग्लेशियर्स कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, ये सब कुछ पूछ सकता है। वो यहाँ से भी पूछ सकता है तुमसे, वो यहाँ से भी पूछ सकता है, इतना याद रखना, मल्टीपल एंड्स हैं, ठीक है। इधर पे एल्बेडो इफेक्ट पे पूछ सकता है कि भाई इफेक्ट को बोलते क्या है, रिफ्लेक्टिंग सनलाइट को एल्बेडो इफेक्ट बोलते हैं। बेसिकली आइस पे जब तुम रेज डालोगे तो ऊपर ही उठती हैं, वही है बेसिक बात। तो इट लीड्स टू जो अपना अर्थ है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रखने को, ठीक है, फाइन। देन हु ऑब्जर्व्स दीज ग्लेशियर्स, इट्स द वर्ल्ड ग्लेशियल मॉनिटरिंग सर्विस दैट ऑब्जर्व्स दीज ग्लेशियर्स एंड ट्रेसेस देम, ठीक है। देन दिस इज द थिंग, हम्बोल्ट ग्लेशियर से बन सकता है, वेनेजुला से पूछ सकता है, एंड आइस फील्ड से पूछ सकता है। दिस 3 पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। लिखो, फिर हिंदू कुश पे जाते हैं। अगला टॉपिक रामसार है, जान चला जाएगा तुम लोग का इसको किए करना पड़ेगा, बट 2 पेज का नोट्स है इसका, होता जाएगा, करो, ठीक है। हिंदू कुश में आते हैं। हिंदू कुश में माउंटेन रेंज कितना फैला हुआ है ये पूछ सकता है, कितनी कंट्रीज में फैला हुआ है ये पूछ सकता है, होम टू मेजर पीक्स पूछ सकता है, डायरेक्टली नहीं पूछेगा, 7000 वगैरह नहीं पूछेगा, वो होम टू वर्ल्ड्स ऑल द वर्ल्ड्स पीक पे जाएगा, ठीक है। ऑफन रिफर्ड टू एज थर्ड पोल, ऑफन रिफर्ड टू एज वाटर टावर ऑफ एशिया, जो भी है, पहले इतना लिखो उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। Then it is also called as water tower of Asia because it creates 12 rivers, and these 12 rivers flow from 16 countries in total. In Asia तुम लिखो ना लिखो 16 कंट्रीज याद कर लो, और एशिया बांट देगा, ठीक है। देखो फटाफट, ठीक है। Okay, Ramsar. Oh, this is very important. What are they talking about? It's your Indore and Udaipur joined wetland accredited cities. What is wetland? देखो हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा एरिया जहाँ पानी होता है, नॉट नदी, पानी, वाटर लॉक्ड बोल लो या कुछ बोल लो, ऐसा बोल लो। फॉर एग्जाम्पल मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड ऑल दीज ऑल आर कंसिडर्ड दोज लाइक एरियाज जहाँ पे वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स गीली ज़मीनें ऐसा समझ लो, ठीक है। मार्शी लैंड्स हो, कुछ भी समझ लो, वैसे लैंड्स को वेटलैंड्स बोलते हैं। उन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि इन जगह, अब जैसे नदी पे तो भाई कोई घर बना नहीं लेगा, लेकिन इन जगहों पे लोग क्या करते हैं, मिट्टी डाल के घर वर बना लेते हैं, फैक्ट्रीज डाल देते हैं। तो ये चीज़ रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इस चीज़ के लिए इंसेंटिव्स एंड वगैरह वगैरह होता है। इस चीज़ को बचाने के लिए, जैसे अगर तुमको याद होगा तो बिहार में क्या होता है, एक दिन खबर फैली थी ना कि तालाब चोरी हो गया बिहार का। तो वो तालाब जैसा है ना, तो वैसा ही सीन कि भाई पूरे तालाब में रातों रात मिट्टी डाल दी और उसके ऊपर घर बना दिया, ऐसा हालत था, रातों रात गायब। बिहार बीइंग बिहार स्टिल द थिंग इज कि यही चीज़ें
अवॉइड करने को एंड इनको प्रोटेक्ट करने के लिए देयर वाज अ कन्वेंशन दैट वाज साइंड इन ईरान में देयर इज अ सिटी रामसार, वहाँ पर सब लोगों ने मिल के मीटअप किया था। इट्स लाइक मीटअप हुआ था सबका एंड सब ने डिसाइड किया था कि भाई आगे से इनको प्रोटेक्शन देंगे, वेटलैंड सिटीज़ हम देख के रखेंगे और सबको प्रोटेक्शन देंगे, ऐसा है। तो गवर्नमेंट्स जिनको बोल दिया उनको प्रोटेक्ट करने का एक मतलब बता दिया कि भाई देखो इनको प्रोटेक्टेड रखना, ऐसा होता है, ठीक है यार। कुछ टॉपिक्स मिसिंग है, मेरे को भी नोटिस हुआ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नहीं है इस ओरिजिन के पीडीएफ में, ठीक है लिख के रख लो कहीं साइड में, अगर मैं भूल जाऊँ तो मेरे को याद दिला देना, नोट्स में करूँगा तुम लोग को ऐड, बट स्टिल। इंदौर एंड उदयपुर जॉइंट वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज़, ठीक है। इंदौर और उदयपुर को बेसिकली उन्हीं सिटीज़ में कंसिडर कर लिया गया है हाल फिलहाल, ठीक है। ठीक है, these are recognized as accredited wetland cities under Ramsar Convention, basically accredited wetland cities। रामसार साइट्स एंड एक्रेडिटेड वेटलैंड सिटीज़ में फ़र्क होता है, इतना याद रखना, ठीक है। इंडिया में पहली दो हैं ये जो अभी इस तरह से इतना हाई लेवल पे क्लासीफाई की गए हैं, वरना रामसार साइट्स तो बहुत है इंडिया पे, 100 रामसार साइट्स हैं, ठीक है। बट ये दो रेयर वाले पीसेज हैं, मतलब मेन पीसेज, ऐसा समझ लो, ठीक है। करेंटली 85 इंडियन वेटलैंड्स, ये नंबर थोड़ा सा बढ़ेगा, बच्चे बोल रहे थे 94 95 है, देख लेना, ये चेक करना पड़ेगा, लिख लेना बस गूगल करके एक बार को, ठीक है। आर प्रोटेक्टेड अंडर द रामसार कन्वेंशन विच इंक्लूड्स दिस मेंबर्स ग्लोबली, यू नीड टू राइट द मेंबर काउंट, ओके। 6 इंटरनेशनल क्राइटेरिया, ये चीज़ डिफाइन होती है 6 इंटरनेशनल क्राइटेरिया से कि क्या एक एरिया वेटलैंड कहलाने लायक है या नहीं, ठीक है। देन हाईएस्ट नंबर ऑफ सच सिटीज, ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रामसार वेटलैंड बनना, आई एम टॉकिंग अबाउट पूरा का पूरा सिटी का एक्रेडिटेशन, ठीक है। चाइना में 22 सिटीज़ हैं सबसे हाई, उसके बाद फिर फ्रांस में है 9 सिटीज़, ठीक है। दीज टू आर टॉप के, इनको याद करके रखो, लिख के रखो, ओके। देन देर इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, भोपाल, another city nominated from India, did not receive accreditation due to concerns raised about potential ecological damage for a proposed road affecting the Bhoj wetland। What does that mean? It means that भोपाल, जैसे इंदौर और उदयपुर को मिला ना, वैसे ही भोपाल को भी सिलेक्ट किया गया था। इट्स लाइक भोपाल को ही बुलाया गया था, ये तीनों को बुलाया गया था, लेकिन भोपाल को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया गया, सेइंग दैट आपने जो एक वेटलैंड है दैट इज कॉल्ड भोज वेटलैंड, उसके ऊपर से रोड निकाल दी है, ठीक है। सरकार ने खुद गलत काम किया है आपकी, इसलिए हम आपको नहीं देंगे ये रिकॉग्निशन, ठीक है, ऐसा सीन है। तो भोपाल को मिला नहीं, जाने के बाद नॉमिनेट हुआ बट मिला नहीं, ठीक है। उदयपुर इन राजस्थान इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है। दिस रीजन इज काफी ज्यादा पॉपुलर फॉर लेक्स एंड ऑल। मेजर लेक्स आर लेक पिचोला, फतेह सागर लेक एंड स्वरूप सागर लेक। यू नीड टू लर्न दीज प्लीज, ओके। मैंने बोला था भाई देखो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में बहुत है याद करने को, यू डोंट हैव अ चॉइस, अभी तो एक काम है, ठीक है, अभी तो और हालत खराब होगा। फेमस लेक्स इन इंदौर इंक्लूड लोटस लेक, चोरल लेक, दिस लेक, सिपुर लेक, ठीक है। यहाँ से बनने का चांस कम है, लेकिन उदयपुर से बन सकता है बिकॉज दिस इज सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है। What are key facts about भोज वेटलैंड, ओके। भोज वेटलैंड बेसिकली जिसके ऊपर रोड निकाल दिया सरकार ने, ऐसा समझ लो, वो चीज, ठीक है। इट इज अ रामसार साइट डेजिग्नेटेड इन 2002, ठीक है। इट वाज डेजिग्नेटेड रामसार स्टेटस इन 2002, ओके। It borders Van Vihar National Park. This wetland borders वन विहार नेशनल पार्क। ये अपर लेक लोअर लेक देखने का जरूरत नहीं है, जस्ट वन विहार नेशनल पार्क के बॉर्डर पे पड़ता है, ऐसा समझ लो, ठीक है।
एक सेकेंड रुकना। ठीक है, अगर तुम लोग चाहो तो अपर लेक भी लिख सकते हो। लिखने को तुमको ज़्यादा समझने का नीड नहीं कि भाई अपर लेक लोअर लेक क्या है, प्लीज़ ज़्यादा घुसने का ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट कम्स अप योर थोड़ा सा लफड़े वाली चीज़ें, योर रामसार कन्वेंशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, लेना हो भाई। अब समझो, ठीक है, करना कैसे। ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स एंड अडोप्टेड इन 1971। यार रुको 2 मिनट रुकना। 1971 में इट वॉज एडॉप्टेड इन द सिटी ऑफ रामसार। रामसार का सिटी पड़ता है ईरान पे। इट एंटर्ड इन टू फोर्स इन 1975। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मेन, ठीक है। लार्जेस्ट रामसार साइट इन वर्ल्ड इज इन साउथ अमेरिका नोन एज पंटनल, ठीक है। मोन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आइडेंटिफाइज रामसार साइट्स। बेसिकली तरीका ढूंढने का मोन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में दिया गया है। मोन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को 1990 में स्विट्जरलैंड में अडॉप्ट किया गया था। देन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी, ठीक है। लेक्स वगैरह का दिन बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। दीज आर योर वेटलैंड्स, देख लो, ठीक है, ऐसा होता है। दीज आर नॉट रिवर्स और सीज, दीज आर लाइक दोज मार्शी एरियाज जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है। देन इंडिया एंड रामसार कन्वेंशन केम इनटू फोर्स इन इंडिया इन 1982, ठीक है। टोटल रामसार साइट्स ऑब्वियसली विल इंक्रीज। ये मेजर कुछ रामसार साइट्स है, आई वुड रिकमेंड लर्निंग देम अप, ठीक है। बिकॉज ये चिल्का लेक, कोयला देव एंड वगैरह वगैरह मेन ऊपर के दो तो हैं इंपॉर्टेंट। लोकटक लेक भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, वुलार लेक भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, लगभग सारे इंपॉर्टेंट है भाई। तो तुम कर लो, एक बार को ऐड कर लो, ठीक है। फालतू नहीं ऐड करूँगा मैं, कुछ भी फालतू नहीं ऐड करूँगा, जो फालतू एक स्टार्ट करके हटा दूंगा। दिस पंजाब का लेक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन ये तो नहीं है इंपॉर्टेंट, ये आओ इधर पे आओ, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट रामसार साइट इज सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, सबने सुन रखा होगा नाम। स्मॉलेस्ट वन इज इन तमिलनाडु, वेम्बनूर वेटलैंड कम्प्लेक्स इन तमिलनाडु। स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसार साइट्स तमिलनाडु, छोटा छोटा है तो थोड़ा सा नंबर बढ़ जाता है। वेटलैंड्स इन मोनेटिक्स रिकॉर्ड कोयला देव नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान एंड लोकटक लेक ऑफ मणिपुर, ठीक है। आई टोल्ड यू लोकटक इंपॉर्टेंट है, कोयला देव इंपॉर्टेंट है। चिलिका भी वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज चिलिका को भी इस लिस्ट में रखा गया था पहले, जो बाद में हटा दिया गया था, इस रीजन से ये भी इंपॉर्टेंट है। वुलर लेक नॉर्मली न्यूज़ पे रहती है बिकॉज ऑफ जम्मू कश्मीर के स्टैंड आउट्स, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द रीजन कि मैंने सारे मार्क किए हैं, हवा में कुछ नहीं मार्क कर रहा भाई, रीजन से, ठीक है, सॉलिड रीजन से। तुम लोग जी के देखे नहीं हो, हम देखें तो हमको पता है कि भाई कहाँ इंपॉर्टेंट बनता है। लिखो फटाफट से लिखो। ऑल्सो कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोग को ध्यान देनी है, कुछ चीज़ें तुमको ऐड करनी पड़ेगी। एक सेकंड रुकना, मैं देख लूँ, तुमको बताऊँ फिर। नहीं कुछ ऐड करने को, ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू, ठीक है। लिखो फटाफट से लिखो। क्वेश्चन कहाँ से फंस सकता है भाई, देखो इंदौर उदयपुर हैव बीन गिवन फर्स्ट इंडियन सिटीज टू गेन फर्स्ट, को पूछ सकता है, तुमको शायद पता ना हो, बच्चे बेवकूफ़ियत कर जाते हैं इस रीजन से। देर आर टोटल में अभी के टाइम पे कितनी सिटीज़ हैं, अब सिटीज़ नहीं वेटलैंड्स हैं। सिटीज़ और वेटलैंड्स में फ़र्क है, याद रखना। सिटीज़ सिर्फ 2 हैं, वेटलैंड्स मल्टीपल हैं, अराउंड 95, ठीक है। कितने मेंबर्स है रामसार कन्वेंशन के, देर आर 172 मेंबर्स, ठीक है। कितने इंटरनेशनल क्राइटेरियाज हैं ये पता करने को कि क्या एक लैंड का पीस जो है वो रामसार है नहीं। दिस इज लाइक 6 इंटरनेशनल क्राइटेरिया वाला सिस्टम, राइट इट डाउन समवेयर फटाफट से।
आ जाओ नीचे फटाफट। हाईएस्ट सिटीज़ इन चाइना 22 सिटीज़ हैं, ठीक है। देन इन फ्रांस 9 सिटीज़ हैं। भोपाल डिड नॉट रिसीव एक्रेडिटेशन, वाई? बिकॉज ऑफ भोज वेटलैंड, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर दिया है, ठीक है। देन भोपाल का लिख लो, देन भोपाल के बारे में उसी के नीचे लिख लो भोज वेटलैंड के बारे में, फिर इनको कर लेना, ठीक है। इनको अभी के लिए चाहो तो अलग कर दो, ठीक है। पहले इसको करो, इतना पार्ट लिखो, दिस भोज वेटलैंड वाला पार्ट, एंड देन यू कैन डायरेक्टली जंप टू दिस पार्ट नीचे वाला, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाना, ये बीच वाला कर लेना, करो। भोज वेटलैंड में इट्स इम्पॉर्टेंट 2002 में रामसर साइट बनाया गया था, एंड इसका बॉर्डर पे वन विहार नेशनल पार्क पड़ता है, दैट्स इट। उसके बाद फिर यू कैन वेरी वेल शिफ्ट टू उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। इंदौर तो सबको पता है भाई, एमपी में पड़ता है। राजस्थान में उदयपुर पड़ता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दैट सिटी ऑफ लेक्स। मेजर लेक्स आर लेक पिचोला, लेक फतेह सागर एंड लेक स्वरूप सागर, ठीक है। फेमस लेक्स इन इंदौर आर लोटस लेक, चोरल डैम, पिपलियापला लेक एंड सिरपुर लेक। दीज आर 4 इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग है 2 कर लो, बाकी मोस्ट प्रॉब्ली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ले लो टाइम, आराम से देख लो। देन इधर आ जाओ, लिखो बाबू। अब यहाँ पे तुमको दम से लिखना पड़ेगा। You don't have a choice actually, you need to write it up, we don't have option। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, केमन पोर्शन यहाँ से बन सकता है, लार्जेस्ट रामसर साइट पूछ सकता है तुमसे, स्विट्जरलैंड पूछ सकता है तुमसे, ये पूछ सकता है तुमसे, ये पूछ सकता है कि किस लिए ये यूज़ होता है तुमसे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पूछ सकता है तुमसे, इंडिया में कब फोर्स पे आया ये पूछ सकता है, इंडिया में टोटल नंबर कितना है, अपडेट होगा ऑब्वियसली। चिलिका लेक कहाँ पड़ता है, कोयलोदेव नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, एंड लोकटक लेक कहाँ पड़ता है, एंड वुलर लेक कहाँ पड़ता है, दे कैन वेरी वेल आस्क इट। देन लार्जेस्ट रामसर साइट, दे कैन आस्क सुंदरबंस, ठीक है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट, दे कैन वेरी वेल आस्क। स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स, ज़्यादा कितना है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु, कितना, 14। देन जो वेटलैंड्स हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, बेसिकली इस रिकॉर्ड के हिसाब से जो 6 वाला क्राइटेरिया है, देखो जो ये 6 का क्राइटेरिया है ना, इसके हिसाब से वी पीपल गॉट इतने, ठीक है। बट जो ये मॉन्ट्रियक्स का रिकॉर्ड है, इसके हिसाब से देयर आर 2 इन टोटल। फर्स्ट इज कोयलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, केओलादेव नेशनल पार्क, एंड दूसरा इज लोकटक लेक इन मणिपुर, ठीक है। डन, फाइन, लिखो। लिखते जाओ, टाइम है, आराम से लिख लो, काफी डाटा है, मेरे को पता है।
हम्म हो गया होगा आई गेस, इतना देर में तो हो गया होगा। नींद हो गया हमारा एक। बड़े बड़े सपने आते थे लोग के क्लाट के चक्कर में, पर चिंतित रहते हैं आजकल। चलिए, इनफ है आई गेस, 4 मिनट दे चुके हैं, बहुत है। आइए, आई हैव मार्क्ड इट। क्या नेक्स्ट टॉपिक इज दो मिनट रुकना। There is some concern, most probably. I'm leaving this topic on you people. You people have to check it out and write. Okay. देखो, आई एम सेइंग कुछ चीज़ें मेरे को नहीं पता, ये 2019 क्यों लगा हुआ है इधर पे, तो आई जस्ट डोंट नो। इस साल का वैसे डेट तो सेम रहनी है, कोई बहुत डाटा है नहीं, जस्ट थीम चेक कर लेना, ठीक है। बाकी मैं तुमको बताया दे रहा हूँ उधर क्या क्या तुमको लिखने वाला सामान है, तो तुम लोग लिख लेना, ठीक है। पहला तो ये कि योर सुंदरबंस was designated a Ramsar status in 2019. This is the source, obviously. ठीक है। दूसरा फैक्ट ये है कि सुंदरबन को पहला तो 2019 में रामसार का स्टेटस मिला था। उसके बाद दूसरा बात ये है कि जो चिलिका लेक है इन ओडिशा was placed in record but was later removed, basically that's Montic's record, ठीक है। अभी तुम इस पे लिख के आया ना, कोयलादेव नेशनल पार्क एंड क्या लिख के आए थे, एक मणिपुर का लेक लिख के आए थे आई गेस, तो वो दोनों लिखे तुमने। वैसे ही लोकटक लेक था आई गेस, हाँ, तो वैसे ही चिलिका लेक को डाला गया था, ओडिशा के चिलिका लेक को डाला गया था इस चीज पे, बट देन उसको रिमूव कर दिया गया था। इन फैक्ट चिलिका लेक वाज द फर्स्ट लेक फ्रॉम एशिया टू बिकम सच अ लेक, बट स्टिल तुमको बहुत लिखने का जरूरत नहीं है, उतना लिख लो जितना बता दिए। इसके अलावा इस डे की थीम लिख लेना, बहुत है।
रुको हम लेक्चर को कट करें, हमको ढूंढना पड़ेगा, रुको तो।